नमस्कार। आज हम जानेंगे 25वें श्लोक का अर्थ। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपासक के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक का अर्थ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत है। इनका पालन करने वाले मनुष्यों का वाचक देवव्रता पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश भोगों की अथवा उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है। पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन कराना, जप करना, पाठ पूजा करना तथा उनके लिए शास्त्र में बतलाए हुए व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना आदि पितरों के व्रत है और इन सब के पालन करने वालों का वाचक पितृव्रता पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं, वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्त होना है। ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहां रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। यहाँ देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्णाश्रम के अधिकारानुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि देव पितृकर्म तो अवश्य ही करे, परंतु उनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करे। जो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक भूतेज्या पद है। ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेतादि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन, पूजन
और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं और इसी प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विविध भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ मध्याजिना पद है। और उनका भगवान के दिव्य लोक में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। अपने पद से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से उपासना करने वाला भी मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हमने 25वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 26वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।